मूवी टीवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लॉस्ट सीजन 3 एपिसोड 4। ये एपिसोड 2 पे डिपेंड करता है। हमने दूसरे एपिसोड में देखा था कि बेन उसके आदमियों को वोट लेने के लिए भेजता है, पर वहां पे सुन गलती से कोरलिन को गोली मार देती है। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। क्या कर दिया? अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेजमंड क्लेयर और उसके बच्चे की तरफ देख रहा होता है, फिर वो उठ के उनके पास आता है और क्लेयर को बोलता है कि वो उसका टेंट ठीक करना चाहता है और उसमें कुछ अपडेट करना चाहता है, पर क्लेयर उसे मना कर देती है। तभी वहां पे चार्ली भी आता है और वो भी उस काम को करने के लिए मना करता है। इधर जैक उसी रूम में टीवी देख रहा होता है। तभी वहां पे जूलियट खाना लेकर आती है और वो जैक से बातें भी करती है। जैक जूलियट से कहता है कि उसे बेन से बात करनी है, पर तभी वहां पे बेन आता है और वो जूलियट को जल्दी से चलने के लिए बोलता है। कोरलिन, जिसको गोली लगी थी, उसे जल्दी से लाया जा रहा होता है। फिर हमें सॉयर को दिखाया जाता है। वो एक ट्रैप तैयार कर रहा होता है। वो बहुत सारा पानी एक गड्ढे में जमा कर रहा होता है, ताकि अगर वहां कोई इंसान आए तो वो उसे पकड़ के उसे करंट दे सके और वहां से भाग सके। तभी हमें सॉयर का पास दिखाया जाता है। वो एक जेल में है, वहां पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद उन्हें उनकी सेल की तरफ वापस ले जा रहा होता है। तभी वहां पे एक आदमी को मार रहा होता है और वहां का वार्डन ये सब देख रहा होता है और कुछ भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद सॉयर उस आदमी से बात करने के लिए आता है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करने का भी बताता है। ये सब बातें करते वक्त तभी वहां पे वार्डन आता है और वो सॉयर को अपना काम करने की धमकी देता है। सीन वापस फिर से फ्यूचर में आता है। अब सॉयर से मिलने बेन आता है। सॉयर उसे ट्रैप में फंसाने के लिए तैयार होता है। सॉयर बेन को ट्रैप में फंसाने के लिए उसके पास आने का वेट करता है। जैसे ही बेन पानी में पैर रखता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और करंट लगाने जाता है, पर करंट लगता ही नहीं है। तब बेन उसे बताता है कि उसने वो करंट ऑफ कर दिया है और तभी बेन उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। सॉयर को जब होश आता है तब वो एक टेबल पे सो रहा होता है और वहां पे उसे बांध के रखा होता है। तभी वहां का एक आदमी सॉयर के मुंह में लकड़ी लगाता है और बेन उसके हार्ट में एक इंजेक्शन लगाने को बोलता है। सॉयर की आवाज एक माइक से जैक को भी आ रही होती है और तभी वो इंजेक्शन सॉयर को लगा देते हैं। जब सॉयर को होश आता है तब वहां पे बेन एक पिंजरे में रैबिट को लेकर आता है और सॉयर के सामने उस पिंजरे को जोर जोर से हिलाता है। तब वो रैबिट थोड़ी देर बाद मर जाता है। तब बेन सॉयर को बताता है कि जो उसने सॉयर को इंजेक्शन दिया है, उसमें अगर वो रैबिट की तरह एक्साइटमेंट में आ जाएगा, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे उसका हार्ट फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और अगर उसे मरना नहीं है तो उसे रिलैक्स रहना होगा और उनकी बातें माननी होगी। और अगर ये बात उसने केट को बताई तो वो भी मारी जाएगी। ऐसी धमकी बेन सॉयर को देता है। अब सॉयर को पिंजरे में वापस लाया जाता है। केट उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर सॉयर उससे बात नहीं करता। तब केट अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो सॉयर उसे बिना कपड़ों के देखता है। सॉयर उसे बिना कपड़ों के देखते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने ऊपर पानी डाल लेता है। केट उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ, पर सॉयर उस पर चिल्ला देता है और उसे कपड़े पहनने को बोलता है। अब हमें फिर से सॉयर का पास दिखाया जाता है। वहां उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनकी एक बेटी भी है, पर सॉयर ये मानने को तैयार नहीं होता और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर से सीन वापस फ्यूचर में आता है। तब केट को लगता है कि वो जिस पिंजरे में है वहां से ऊपर से भाग सकती है, पर सॉयर उसे ऐसा करने से मना करता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। वहां पे जूलियट ब्लड से भरी हुई जैक के पास आती है। तब जैक को ऐसा लगता है कि ये खून सॉयर का है। तब जूलियट उसे बताती है कि वो एक औरत का खून है और वो अब मरने वाली है और वो इसलिए इसके पास आई है क्योंकि जैक एक डॉक्टर है। और तभी सॉयर और केट की जगह जोर जोर से हॉर्न बजने लगता है और तभी वहां से जैक को ले जाया जाता है। सॉयर और केट जैक को आवाज दे रहे होते हैं, पर जैक को उस हॉर्न की वजह से कुछ भी आवाज नहीं आता। अब जैक को कोरलिन के पास लाया जाता है, पर इसकी वजह से बेन नाराज हो जाता है। जैक कोरलिन को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी कोरलिन मर जाती है और इसकी वजह से
कोरलिन का पति डैनी गुस्से से सॉयर को मारने जाता है। डैनी सॉयर को पिंजरे से बाहर निकालता है और मारने लगता है और वो केट से पूछता है कि क्या वो सॉयर से प्यार करती है। केट डैनी को मारने से मना करते हुए बोलती है कि हाँ, वो उससे प्यार करती है। और अब फिर से सीन सॉयर के पास्ट में आता है, जहाँ वो आदमी सॉयर के पास आता है। वो सॉयर को कहता है कि कैसे भी करके उसे वार्डन से पैसे ला कर दे, क्योंकि उसे बहुत जरूरत है। सीन फिर से फ्यूचर में वापस आता है। अब केट पिंजरे में से ऊपर से बाहर निकलती है। वो सॉयर को छोड़ने आती है और उसका लॉक तोड़ने लगती है, पर सॉयर उसके साथ जाने से मना करता है। तभी उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसकी वजह से घड़ी की आवाज आने लगती है। केट उसे पूछती है कि ये क्या है, और सॉयर उसे कुछ नहीं बताता। सॉयर उसे अकेले ही भागने के लिए बोलता है, पर केट मना करती है और वो फिर से पिंजरे में वापस आती है और वो बोलती है कि जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये सब बेन कैमरे में देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। जैक अभी भी कोरलिन के बॉडी के पास बैठा होता है। जूलियट उसे छोड़ने के लिए आती है। जूलियट कोरलिन के मरने की वजह से दुखी होती है। अब हमें कबीले का सीन दिखाया जाता है। डेजमंड ने गोल्ड स्टिक की मदद से एक टावर बनाया होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, और तभी वहां पे बारिश शुरू हो जाती है और उस स्टिक से एक बिजली आकर लगती है। सब डर जाते हैं और ये सब होने के कारण चार्ली डेजमंड को देखता रहता है। सुबह सुबह बेन सॉयर को उठाता है और उसे वॉक पे चलने के लिए बोलता है, और तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहां सॉयर को वार्डन के पास लाया जाता है। सॉयर उसने कमाए हुए पैसों को उसकी बीवी को भेजने को बोलता है और अब वार्डन उसे फ्री कर देता है। तभी सीन फिर से फ्यूचर में वापस आता है, जहां बेन सॉयर को एक पहाड़ी पे कुछ दिखाने के लिए लेकर जाता है। तब सॉयर को लगता है कि बेन उसे यहाँ पे मारने के लिए लाया है। वो बेन को ऐसा बोलता है। तब बेन अपनी बैग से वही रैबिट निकलता है जिस दिन उसने उसे मरते हुए सॉयर को दिखाया था। बेन उसे बोलता है कि ये सब उसने उसे डराने के लिए किया था। सॉयर को अभी भी यकीन नहीं होता, पर सॉयर ये सब सुनकर गुस्सा होने की वजह से बेन को एक मुक्का मारता है। फिर बेन उसे एक और आइलैंड दिखाता है और वो बोलता है कि तुम वहीं से आए हो और तुम्हें वहां पे कोई प्यार नहीं करता। ये वही आइलैंड है जिस आइलैंड पे कबीला था, मतलब जहां पे उनका प्लेन क्रैश हुआ था, और बचे हुए बाकी सारे लोग उस आइलैंड पे थे। तब सॉयर उसे पूछता है कि उसे पिंजरे में क्यों बंद करके रखते हो। तो बेन बताता है कि तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते और हमारी बात भी नहीं मानते, इसलिए हमने तुम्हें बंद करके रखा है। बेन कहता है कि तुम बहुत काम के हो और इस आइलैंड पे सब लोगों को तुमसे लगाव भी है, और वो ये भी कहता है कि इस आइलैंड से कोई भाग नहीं सकता। थोड़ी देर बाद बेन सॉयर को बोलता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए घंटे को भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।